नमस्कार, मैं अनिता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। और एक तरफ हम देखें तो चीन अरुणाचल के तवांग एरिया में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत जी अरुणाचल दौरे पे हैं। ये 5 दिवसीय दौरा है और पासी घाट से ये दौरा शुरू हुआ है, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। लोगों के साथ वो इंटरैक्ट कर रहे हैं। 1962 का जो युद्ध हुआ था उसके म्यूजियम में भी वो गए और वहाँ उन्हें लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ के वीर योद्धाओं ने किस तरह से चीन को, अरुणाचल की ज़मीन पर अरुणाचली लोगों ने किस तरह से 1962 के इस युद्ध में भारत के साथ खड़े होते हुए चीन को शिकस्त दी थी। नूरा और शेला ये 2 बहनें थीं जो कि सेलाघाट और नूराघाट ये तवांग एरिया में आपको मिलेगा। अभी भी जाएंगे तो उनकी कहानियाँ जो हैं वो आपको वहाँ की वादियों में सुनने को मिलेंगी। बहुत ही खूबसूरत उन घाटियों में फ्लोरा एंड फौना है, बहुत खूबसूरत फूल हैं। माना जाता है कि ये नूरा और शेला इस फूल के रूप में इमर्ज होती हैं और आती हैं। यशवंतगढ़ बसाया गया एक सैनिक के नाम पर और 1962 के इस युद्ध में बाबा यशवंत को आज भी कहा जाता है कि उस पूरे परिसर में वो निगरानी देते हैं और इस पूरी क्षेत्रफल की रक्षा करते हैं। नूरा और शीला वो बहनें थीं जो कि भारतीय सेना के उस वक्त के हवलदार यशवंत सिंह रावत से उनकी दोस्ती थी। चीन का युद्ध शुरू हो चुका था और यशवंत सिंह उस वक्त में, क्योंकि जब काउंटिंग होती है तो वो उस वक्त में सिविल एरिया में गए हुए थे और इनके यहाँ ठहरे हुए थे, खाना खा रहे थे। तो उस काउंटिंग में कितनी सेना उस पूरे युद्ध क्षेत्र में मौजूद है जो कि इस युद्ध में पार्टिसिपेट, उस समय में काउंटिंग में वो नज़र नहीं आए थे। उनको एब्सकॉन्डर भगोड़ा घोषित किया गया था। जब ये बात यशवंत सिंह रावत को पता चली तो उन्हें लगा कि मैं अब कहाँ जाऊँ, अपने देश की रक्षा के लिए मैं भारतीय सेना में शामिल हुआ था और आज चीन इस पूरे के साथ युद्ध हो रहा है और चीन तबाही मचाने को जो है बेताब है और हम यहाँ पे बैठे हुए मुझे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। वो जब इस बात को लेकर के बेचैन हो गए तो नूरा और शीला दोनों बहनों ने कहा कि हम आपका साथ देंगे, आप युद्ध लड़िए और आपके ऊपर जो कलंक लगा है उसे हम मिटाएंगे। ये कहानी है वहाँ की। उसके बाद चीन के करीब 500 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो घुसे हुए थे उस एरिया में। रात का वक्त था, मवेशियों के ऊपर में लालटेन लगाकर नूरा और शीला ने उन मवेशियों को खोल दिया। गांव के जितने मवेशी थे उनको खोल दिया, उनके ऊपर लालटेन, उनके दोनों सिंगों के ऊपर लालटेन लगा करके वो टन टन करते हुए जब चलने लगे तो चीनी सैनिक को ऐसा लगा कि अरे भारतीय सेना इतनी बड़ी संख्या में आ रही है। लेकिन थे कितने? सिर्फ 3, नूरा, शीला और यशवंत सिंह। बाकी सारे लोग मारे जा चुके थे इस युद्ध में। हमारे सैनिक नूरा और शीला ने एक काम किया कि वो वहाँ पे जितने भी हथियार थे उनको समेटना शुरू किया और यशवंत सिंह उन हथियारों के साथ चीन के सैनिकों के साथ लड़ना शुरू कर दिए। युद्ध जबरदस्त चला और इस युद्ध में बहादुरी के साथ लड़ते हुए सैकड़ों सैनिकों को, चीन के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतारते हुए यशवंत सिंह रावत भी शहीद हो गए। बची इस युद्ध में नूरा और शीला बची। जब उन्हें लगा कि हम चीनी सैनिकों के हाथ आ जाएंगे तो घाटी से कूद कर कि मैं दुश्मन के हाथ नहीं आऊँगी, इसका ऐलान करते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो ये है अरुणाचल की वीरगाथा। एक छोटी सी वीरगाथा है ये। न जाने ऐसे उस ज़मीन पे कितने ही योद्धाओं की वीरगाथाएं आपको सुनने को मिलेंगी जो उस वक्त में भारतीय सेना के साथ अनट्रेंड सैनिक बन करके लड़ रहे थे और चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। वहीं पहुँचे मोहन भागवत जी। चीन बौखलाया हुआ है,
वो घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और भारत ये बता रहा है कि सनातनी परंपरा का ये जो पूर्वोत्तर राज्य का अरुणाचल है, जहाँ से भारत में अरुण का उदय होता है, सूर्योदय होता है, जहाँ सबसे पहले वो जगह भारत में जो बसा हुआ है उसमें भारतीयता कितनी बसी हुई है, इसको चीन को जानना चाहिए। कुछ इसी संदेश के साथ शायद पहुँचे हैं। देखते हैं इन 5 दिनों की यात्रा में क्या कुछ रहता है। 1962 चीन आज भी याद रखता है और हम 1962 को भी चीन के लिए सबक मानते हैं, क्योंकि उस वक्त की कुछ गलतियां शायद युद्ध हारने की वजह बनी, लेकिन चीन को जो डैमेज पहुंचा था, चीन को जो हानि पहुंची थी, जो क्षति पहुंची थी, उसे चीन भी झुठला नहीं सकता है। और उस अरुणाचल में बस वो उस वक्त भी हथियाने की कब्जा करने की कोशिश करता रहा और आज भी दावे करता है, लेकिन वो घुसपैठ नहीं कर पाता है, वो घुस नहीं पाता है, क्योंकि वो अरुणाचल और अरुणाचल के जितने भी नागरिक हैं वो भारत के रंग में रंगे हुए हैं। वहाँ जो अरुण का उदय होता है, जो सूर्योदय होता है, वो अपनी लालिमा के साथ सनातनी रंग में, वो भगवा ध्वज वाले कलर के साथ जब उगता है तो पूरा अरुणाचल अपने आप को, भले वहाँ पे एक साजिशन धर्मांतरण के तहत कुछ लोगों को वहाँ पे उनको धर्म जरूर बदला गया, लेकिन उनके रंगत आप देखेंगे तो आज भी भगवा रंग में ही रंगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। मोहन भागवत अरुणाचल में है और आप इसे किस तरह से ले रहे हैं। चीन बौखलाया हुआ है, चीन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। ये दोनों कोइंसिडेंस है या चीन की बौखलाहट मोहन भागवत जी के पहुंचते ही इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो कुछ भी कर रहा है, अपने दिमाग से काम नहीं ले रहा है, बल्कि आनन फानन में घुसपैठ फलाना ढिमका करते हुए अपनी धुनाई करवाते हुए वापस जा रहे हैं। क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार कीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। लाइक बटन भी दबा दीजिएगा, थोड़ी हमें खुशी मिल जाती है। जय हिंद, जय भारत।